नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज अपनी जो वीडियो बन रही है इसका विषय है एलर्जी। देखो, जो एलर्जी शरीर में होती है, जगह जगह इचिंग होना, इधर खारिश, किसी को सूखी होती है, किसी को गीली है, कई प्रकार की होती है भाई। इसमें खारिश होती है और कईयों के खुजलाते खुजलाते जख्म बन जाते हैं, है ना। फिर ये बढ़ती बढ़ती अपना विकराल रूप धारण कर लेती है और पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में फैल जाती है, जिसे डॉक्टर लोग एक्जिमा या सोराइसिस का नाम दे देते हैं। ठीक है, एलर्जी अपना जब विकराल रूप धारण कर लेती है तो सोराइसिस, एक्जिमा जैसी उपद्रव पैदा करती है। सोराइसिस एलर्जी से ही पनपता है और इस एलर्जी को कंट्रोल में करने के लिए जितनी भी एलोपैथ में दवाइयाँ आई हैं आज तक, ये सारी स्टीरॉयड दवाइयाँ हैं, जिनका एक चीज़ पे कंट्रोल पाना, ना कि सही करना, उनको थोड़ा कंट्रोल ज़रूर पाती हैं। उसके बाद वो जो साइड इफ़ेक्ट छोड़ती हैं उनका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है हमारी बॉडी में। और जैसा कि हार्ट अटैक, यूरिक एसिड बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल, पेट खराब रहना, पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाना, कब्ज हो जाना, एसिडिटी, तेजाब। और कई भाई बहनों को ऐसा हो जाता है कि फिर दवाई के बिना रहा नहीं जाता, एक आदत बन जाती है, जैसे हैचुअल हो जाता आदमी उस दवाई को खाने का। जैसे इसको खाने में हल्का इसमें ड्रग का भी होता है, थोड़ी नींद आ जाती है, रिलैक्स आ जाती है। तो इसको जब हम छोड़ते हैं तो 2-4 दिन, 6 दिन नींद भी अच्छी नहीं आती, आँख खुली रहती है, रात को तारे गिनने वाला हिसाब हो जाता है, या फिर हल्का फुल्का पेन हो जाता है। तो फिर आदमी की मजबूरी होती है, वो फिर दवाई लेने लग जाता है। तो इसके ज़्यादा दवाई लेने के यही साइड इफ़ेक्ट है कि धीरे धीरे आदमी अपनी उम्र घटा लेता है, बीमारियों को बढ़ा लेता है। एक बीमारी के साथ साथ 4-4 बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। अनिद्रा, गुस्सा, धड़कन का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, हार्ट की ब्लॉकेज, है ना। सारियाँ एलर्जी की बीमारी से कम उसकी मेडिसिन ट्रीटमेंट से ज़्यादा होती हैं। दोस्तों, मैं अपने विषय पे जाता हूँ। मेरा जो आज की वीडियो है वो एलर्जी पे बन रही है। तो मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग जो तरह तरह के साबुन लगाते हैं ना बॉडी पे अपनी, आजकल ठंड के सीज़न में खास करके, ये हमारी स्किन को ख़राब करते हैं और उसके अंदर जो तत्व होते हैं उनको मार देते हैं, अंदर खुश्की पैदा कर देते हैं। हमारे शरीर के बॉडी में जो रोम होते हैं, बाल होते हैं, छेद, उनके द्वारा वो प्रवेश करके अंदर खुश्की पैदा कर देते हैं और हमारे शरीर में पानी की कमी आती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती हैं, एलर्जियाँ, है ना। एलर्जी आपको छींक आ रही है, खांसी हो रही है, बलगम हो रही है, ये भी एक एलर्जी है। अगर आपके दांत हिल रहे हैं, मसूड़ों में पस आ गया है, जिसे पायरिया बोलते हैं, या समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या आपकी आँखों के आगे धुंधलापन, या किसी चीज़ को पढ़ते समय, सुनते समय, देखते समय कोई नज़र का काम करते हैं तो उसमें आँखों से पानी के बूंदें गिरते हैं, तो ये एलर्जियाँ हैं सारी। इन सारी एलर्जियों को हम एलोपैथिक दवाइयों से अंदर दबा लेते हैं, वो अंदर दब जाती हैं, बैठ जाती हैं, वो ख़त्म नहीं होती हैं, जिसके दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। इसलिए ये जो धरती पे जड़ी बूटियाँ, जो जितनी भी वनस्पतियाँ उगती हैं, हमें आजकल इनकी नॉलेज नहीं रही। तो दोस्तों, एलर्जियाँ जो होती हैं हमारे शरीर में जब ज़्यादा घर कर लेती हैं तो हमें ये बिल्कुल बीमारियों से ग्रस्त कर देती हैं। इनको निकालने के लिए, हाँ, जो मैं साबुन का जिक्र कर रहा था, ये साबुन लगा लिया, ऊपर से एक नई चीज़ चल गई है, गीजर, जो कि आदमी का स्नान करना, सवेरे जो स्नान करना वो गर्म पानी से करना है। 90% लोगों की आदत बन गई भाई, इतने गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। और स्नान वैसे आदमी को नॉर्मल पानी से, ताज़ा पानी जो नल का या उसका बोर का निकले, उससे नहाना चाहिए। ये भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि टंकी के ठंडे पानी से नहाओ और निमोनिया करा के बैठ जाओ। वो जो पानी से आप नहाते हैं तो शरीर की जो वाष्पीकरण है, जो गर्मी है, वो कम होती है और एलर्जियाँ शांत होती हैं। जब हमारे शरीर में पहले से गर्म चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हो, इतने तले हुए चीज़ों को खाने से जो एलर्जियाँ होती हैं, और गर्म पानी से फिर नहा ऊपर कर लिया। स्नान डेली करना चाहिए। और स्नान ही नहीं, जो हम अपने जिस्म की, शरीर की, बॉडी की मैल को उतारने के लिए साबुन यूज करते हैं, वे तरह तरह के नहीं करने चाहिए।
आजकल इन साबुनों में जो है केमिकल ज़्यादा आ गया है। मैं कौन सा साबुन का नाम लूँ और जिसे आप यूज करो। आप नीम एलोवेरा यूज कर लिया करो, और वैसे सिंथोल भी ठीक है। और मेरा कहने का मतलब यह है कि कई लोग तो कपड़े नहाने वाले साबुन से भी नहा लेते हैं, ऐसा ना किया करो। इससे स्किन जो है खुश्क हो जाती है, शुष्क हो जाती है और उससे एलर्जियाँ पनपती हैं। और स्नान करने के बाद आप अपने टॉवल से अपनी बॉडी को पोंछ के आपको सरसों का तेल, याद रहे, सरसों का तेल ज़रूर लगाना चाहिए, उसकी मालिश करनी चाहिए, जिससे स्किन सॉफ्ट होती है, मांसपेशियों में ताकत आती है, नसें ब्लॉकेज खुलती है और हड्डियों तक ताकत मिलती है। ये सरसों का तेल बहुत ही बादाम रोगन की तरह काम करता है, लेकिन लोगों को मालिश करने की आदत नहीं रही। साल साल गुजर जाता है, 6-6 महीने गुजर जाते हैं, वो मालिश ही नहीं करते, तो बीमारियां तो होनी है। ऊपर से गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े, जो सस्ता देखा उठा लाए। भाई किसी दुकान पे या कुछ फड़ वाले पे जब आप कपड़े लाते हो तो उस पर बहुत ज़्यादा डस्ट और बहुत ज़्यादा प्रदूषण जमा हुआ होता है। उसको एक बार आप गर्म पानी में ज़रूर वॉश कर लिया करें, धो लिया करें, उसके बाद पहना करें। आप कई बार ऐसा देखा जाता है कि दुकान से आया कपड़ा ऐसे डायरेक्ट पहन लिया जाता है, ऐसा नहीं पहनना चाहिए। वो दुकान पे आने तक कई जगह, कई हाथों में, कई एलर्जियों में घूम जाता है। सो आप और हम इन चीज़ों से नहीं बचते, और बीमारियों का युग है, बचने का युग है। हम तुम बचते नहीं हो तो फिर ये चीज़ें तो होनी है। चलो आगे मैं आपको डायरेक्ट इलाज बताता हूँ। एलर्जी के बहुत सारे दोस्तों इलाज हैं, लेकिन सबसे बढ़िया इलाज मैं आपको बताता हूँ जिससे एलर्जी हमेशा के लिए ख़त्म होती है। और आपने 1 महीना ही वो करना है, जितनी पुरानी मर्जी सोराइसिस, एक्जिमा, दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फिंसी, खारिश, सूखी खारिश कैसी भी हो, सब चली जाएगी। आपने ये क्या करना है, आधा कप पानी में 1/4 हिस्सा हल्दी का घोल लेना है, 2 काली मिर्च डाल लेनी है, 3-4 पत्ते, 4 पत्ते बहुत है, नीम के पीस के डाल लेने हैं, ठीक है। और 1 आंवला, हरा मिल जाए, हरा नहीं तो सूखा आंवला ही कूट के उसमें डाल लेना है। ध्यान रहे 4-5 पत्ते नीम के, चम्मच 1/4 हिस्सा हल्दी, 2 काली मिर्च और 1 आंवला। अब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, नुस्खा लंबा होना है तो फिर आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, पंसारी के पास। ये तो आपकी किचन में है। इनको सबको पिसी हुई हल्दी, मिर्च भी कूट के डाल दी, ठीक है। आपने ये जो आंवला है अगर हरा मिले तो उसे बारीक बिल्कुल कूट के उसमें डाल लिया कटोरी में, और अच्छे से मिला के खाली पेट पी लेना है। आप पी के तो देखो यार, कब्ज, गैस, तेजाब, धड़कन, बीपी हाई लो, सिर का दर्द, चक्कर आना, दिमाग खराब रहना, आँखों की नज़र और बालों का गिरना सारा ही चला जाता है, ठीक है। पेन किलर का काम करती है, ब्लॉकेज को साफ करने, किडनियों ओटी-पीटी बड़ी हो उसको भी, लीवर में ये पूरा अच्छा काम करती है। सो दोस्तों ये 4 चीज़ें हैं, इनको आप लगातार कंटिन्यू लें, और जिनको पुरानी एलर्जियाँ हैं वो 3 महीने लें, ज़रूर फ़ायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। अगर आपने कोई इससे संबंधित और दवाई पूछनी हो, इसके साथ कई सारी दवाइयाँ ऐड हो सकती हैं, कम खर्चे में बीमारी चली जाएगी। तो नीचे मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, उस नंबर पे जाएं और आप मुझे कॉल करें, और मैं जब भी आपका कॉल ज़रूर उठाऊंगा। अगर बाई चांस मैं कई बार बिजी रहता हूँ, नहीं उठाता हूँ, तो व्हाट्सएप, उसी नंबर पे व्हाट्सएप चलता है, आप मुझे मैसेज करें, आपको मैसेज का जवाब ज़रूर मिलेगा, कॉल का जवाब भी मिलेगा। और आप निराश ना हों कि कॉल उठाई नहीं, आप व्हाट्सएप पे डाल दें, व्हाट्सएप पे मैं जवाब भी दूंगा, और कॉल चाहिए तो कॉल भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों आप इस चैनल को, देसी मार का चैनल को, जिस पे मैं देसी दवाइयों के बारे में बताता हूँ, इसलिए नाम आपके हिसाब का रखा है। सो इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वो और भाइयों बहनों तक भी पहुँचे। और जिस भाई बहन को कोई समस्या हो वो नीचे कमेंट करके बताएं, उस हिसाब से मैं नई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, और उसका जो बीमारी का हल है मैं उसमें बताऊंगा। सो सबको, मेरा सब भाई बहनों को नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल।